आज कर रही है कल की नकल सी, तू रही न कल सी, तू रही न कल सी, कल सी न रही कल सी कल सी। कल कमनीयता कहाँ है वह तेरे गालों पर, कल कमनीयता कहाँ है वह तेरे गालों पर, लगता है अधरों की वह मधुरम सुधा, लगता है अधरों की वह मधुरम सुधा कहीं गई है निकल सी, अकल के अभाव में पड़ी है काया अकेली, अकल के अभाव में पड़ी है काया अकेली, कला विहीन बिकल सी, छोटी सी ले सकल सी, और ही कल सी, कहाँ दिख रही है तू कल सी। कुंभ ने कलसी को परिवर्तन का स्वभाव बतला दिया कि जो आभा कांति तुम्हारे में कल दिख रही थी वो आज नहीं दिख रही। कुंभ ने ये कहा, आगे फिर क्या होता है देखिए, व्यंग्यात्मक भाषा कुंभ के मुख से सुन, अपने को उपहास का पात्र मूल्यहीन उपेक्षित देख, बदले के भाव से भरा भीतर से जलता घुटता स्वर्ण कलश, लो परिवार सहित सेठ को समाप्त करने का षड्यंत्र। क्या स्वर्ण कलश की तैयारी क्या हो गई, परिवार सहित सेठ को समाप्त करने का षड्यंत्र। दिन और समय निश्चित होता है, क्या समाप्त करना है परिवार सहित सेठ को, अब दिन निश्चित करो, समय निश्चित करो, दिन और समय निश्चित होता है। आतंकवाद को आमंत्रित करने का दिन और समय निश्चित होता है, आतंकवाद को आमंत्रित करने का। यह बात निश्चित है कि मान को टीस पहुंचने से ही आतंकवाद का अवतार होता है। यह बात निश्चित है कि मान को टीस पहुंचने से ही आतंकवाद का अवतार होता है। अति पोषण या अति शोषण का भी यही परिणाम होता है। अति पोषण या अति शोषण का भी यही परिणाम होता है। तब जीवन का लक्ष्य बनता है, जीवन का लक्ष्य बनता क्या लक्ष्य, शोध नहीं बदले का भाव, प्रतिशोध, शोध नहीं बदले का भाव, प्रतिशोध जीवन का लक्ष्य बन जाता है, जो कि महा अज्ञानता है, दूरदर्शिता का अभाव, पर के लिए ही नहीं अपने लिए भी घातक, पर के लिए ही नहीं अपने लिए भी घातक। ये जो शब्द आतंकवाद का मूक माटी में आया है, इस शब्द का असर, इस शब्द का प्रभाव गुरुवर के मन पर, आचार्य श्री के मन पर उस समय की परिस्थितियों का है। भारत के अंदर उस समय तेजी के साथ खालिस्तान को अलग बनाने की जो मांग उठा रहे थे, पंजाब में, पंजाब प्रांत में उस समय अंदर से जो तैयारियां थीं षड्यंत्रकारी, देश से अलग होने की, अपने स्थान को अलग बनाने की, जो रास्ता उन्होंने निकाला वो रास्ता हिंसा और आतंकवाद का था। सन 1984 की बात है। ग्रीष्म काल में गुरुवर आचार्य श्री मड़िया जी में विराजमान थे।
उस समय आतंकवाद तेजी पर था। खालिस्तान की लोग रोज चर्चा होती थी, समाचार अखबारों में आते रहते थे, जनमानस में आ गए थे। तो वो आतंकवाद की जो स्थिति थी और उस आतंकवाद के रूप में जो दुष्परिणाम सामने आ रहे थे देश की एकता अखंडता के लिए, वो किसी भी विचारक के मन को प्रेरित करते हैं। कोई भी साहित्यकार उस पर विचार करता है। संत साधक और कवियों का मन और उनके भाव भी उससे जुड़ते हैं। आचार्य श्री के मानस पर भी ये बात आई, ये ठीक नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देश अखंड रहे, एक रहे, सभी लोग हिल मिल करके रहें, ऐसा किसी भी संत के भाव में आता है। उस समय के जो नाम आगे बढ़ रहे थे, उस समय जो आतंकवाद के रूप में मिशन चलाने के रूप में नेतृत्व कर रहे थे, उन सब के भी नाम यहाँ वहाँ किसी भी रूप में मूक माटी में आए हैं। और जो आतंकवाद के खिलाफ खड़े हो रहे थे, आतंकवाद को पनपने नहीं देना चाह रहे थे, वहाँ के ऐसे नेताओं के नाम भी इसमें मूक माटी में आए हुए हैं। गुरुवर के भावों में एक बात ये भी आई कि जब भी कोई आतंकवाद जैसी चीज है या कोई प्रतिशोध का भाव आता है, तो उसमें कहीं ना कहीं अति शोषण का भाव होता है या अति पोषण का भाव होता है। किसी के द्वारा कोई सताया गया हो, किसी के द्वारा कोई प्रताड़ित किया गया हो, तो प्रतिशोध की भावना आती है, बदला लेने की भावना आती है। एक कारण ये भी है। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि हम अपने अत्यधिक साधन संसाधन जुटाने में लगें। दूसरे को कुछ मिले ना मिले वो जाने, हमारे पास सब सामग्रियां आना चाहिए, हमारे पास अधिक संग्रह होना चाहिए। तो अति पोषण का भाव भी लोगों में प्रतिशोध पैदा करता है और अति शोषण का भाव भी लोगों में प्रतिशोध जगाता है। फिर आतंकवाद की कोई परिभाषा नहीं होती है, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, आतंकवाद की कोई जाति नहीं होती है। हिंसा और आतंकवाद से कोई भी जुड़ सकता है। कुछ कारण हो बात अलग है, लेकिन कई बार तो अकारण ही ऐसे रास्तों पर लोग आगे बढ़ जाते हैं, हिंसा के रास्तों पर आगे बढ़ जाते हैं, जिससे दुनिया का विनाश तो होता ही होता है, उस व्यक्ति का भी विनाश होता है। आतंकवाद में अभी की जो वर्तमान की स्थिति चल रही है, 1984 का समय अलग था और 84 से बढ़ते बढ़ते 84 से 94, 4 और 14 से लेकर के 2019 की बात चल रही है। अब तो सारी दुनिया में आतंकवाद एक बहुत बड़ी समस्या बन गया है और इतने तरीकों से, योजनाबद्ध तरीकों से आगे बढ़ता है कि समझ में ही नहीं आता। दुनिया तहस नहस हो जाती है। इस आतंकवाद के, आतंकी घटनाओं के दुष्परिणाम
इतने वर्षों में सारी दुनिया ने देख लिए। भारत भी आतंकवाद से पीड़ित है। भारत भी आतंकवाद की चपेट में है। बरसों आतंकी हमले इसने झेले भी हैं, अकारण, कोई कारण नहीं। बस कश्मीर हमारा है, कश्मीर को आजाद कराना है। और आतंकवादियों ने अपनी परिभाषा बदल ली, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बन रहे। आजादी का आंदोलन चला रहे। ये आजादी का आंदोलन होता है क्या? ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होते क्या? नहीं, ये नृशंस हैं, क्रूर हैं। पैसा ले लेते हैं, परिवार को दे देते हैं और मरने का मन बना करके तैयार हो जाते हैं। उनका इस्तेमाल करते हैं लोग और वो दूसरे को उड़ाएंगे उड़ाएंगे, खुद भी उड़ जाएंगे। ये आतंकवाद का मुखौटा है, स्वरूप है। और इसमें कश्मीर ने तो दंश झेला ही झेला। देश के विभिन्न कोनों में, विभिन्न नगरों में, महानगरों में भी आतंकी घटनाओं से जनजीवन तहस नहस हुआ है, जान माल की हानि हुई है। सरकारें जागी, सरकारों ने उपाय किए और सरकारी उपाय बनते 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 अभी के 5-6 बरस में जो व्यवस्थाएं चेंज हुई हैं और मिलिट्री को जो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, या वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद से लड़ने की जो दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाई है, सारी दुनिया को चौंका दिया उन्होंने। इतने बड़े बड़े ठोस निर्णय लेकर के उन्होंने सारी दुनिया को यह एहसास करा दिया कि यदि कोई अकारण हमारे देश पर आतंकी हमले करेगा तो हमारी सेना चुप नहीं बैठेगी। और उसके जवाब भी दिए गए। 3-4 ऐसे ठोस तरीके से जवाब दिए गए कि दुनिया हिल गई। जब तक पब्लिक सो करके उठे तब तक तो देश में जश्न मनाया जाने लगा। उसका कारण यही कि आतंकवाद की अति हो रही है। कभी धर्म का नाम लेकर के, कभी अपने स्थान का नाम लेकर के, कोई तथ्य नहीं है। कोई भी इसमें तथ्य नहीं है। और जो तथ्य थे वो वर्तमान ने सरकार ने साबित कर दिए। धारा 370 खत्म करके एक देश के लिए, अखंडता के लिए बहुत बड़ा काम कर दिया। और भी ऐसी बॉर्डर पर सुरक्षा तैयारियां हैं, या कोई भी किसी भी तरीके से गतिविधियां चलाए, आतंकी कैंप चलाए, शिविर चलाए, तो उनसे कैसे निपटा जाए, वर्तमान में बहुत सावधानी है, सतर्कता है। और दुनिया के सारे मंच भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि भारत यदि कोई कार्यवाही कर रहा है तो वह जवाबी कार्यवाही कर रहा है, अपनी तरफ से कोई कार्यवाही नहीं कर रहा। और जवाबी कार्यवाही करने का तो हर देश को अपनी सुरक्षा के लिए अधिकार है।
ऐसा ये आतंकवाद का साया 84 में पंजाब प्रांत में तेजी के साथ भिंडरावाला, लोंगोवाल आदि आदि के द्वारा आगे बढ़ा था। उसी समय की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने बहुत दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाते हुए देश की सुरक्षा के लिए, अखंडता के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया था। हालांकि उसका परिणाम भी कुछ ही समय में उनके जीवन के लिए देखने को मिला। वो बहुत बुरा हुआ उनके साथ। उन्होंने राष्ट्र की रक्षा के लिए काम किया था, देशवासियों की रक्षा के लिए काम किया था, लेकिन घटनाएं जो घटी वो सब मालूम है। और ये भी इनडायरेक्ट आतंकवाद के समर्थन की ही घटनाएं थीं, जो चूक हो गई, थोड़ी सी समझने में चूक हो गई। अन्यथा इंदिरा जी इन सब मामलों में बहुत अलर्ट और सतर्क रहने वाली थी, पर चूक हो गई। उसका खामियाजा उनको इस रूप में भुगतना पड़ा। पर उसके बाद से सरकारों ने बहुत उपाय किए, प्रयास किए। ढिलाई होने के कारण इनका मनोबल बढ़ता रहा। देश में स्वतंत्रता जैसी उनको जहां मिली वहां उन्होंने आतंकी हमले किए, लेकिन अभी वर्तमान में चुस्त और दुरुस्त व्यवस्थाएं होने से बहुत ज़्यादा नियंत्रण है और होना भी चाहिए। यहाँ पर जब मूक माटी के काव्य में वार्ताएं चलते चलते कुंभ ने कलसी के भी परिवर्तित स्वरूप की व्याख्या कर दी, तो स्वर्ण पात्रों से सहन नहीं हुआ और स्वर्ण कलश मन में मान का आविर्भाव करते हुए, अपने आप को अपमानित महसूस करते हुए, टीस का अनुभव करते हुए, अपने मान अहंकार के भाव से सेठ परिवार को समाप्त करने के लिए आतंकवाद को आमंत्रित करता है। हमसे काम नहीं बना, तुम आ जाओ और इनको ठीक करो।